मालदीव के पार्लियामेंट में लात घुसे चल रहा है, जैसे कि इस मंत्रियों के बीच कुश्ती खेली जा रही हो। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह मालदीव मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, लात और मुंह के चलकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, मंत्री आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दरअसल मेन खबर यह है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिजू भारत विरोधी कार्यों में इस तरह से खो गए हैं कि अपने देश का जरा सा भी ख्याल नहीं है। और मोहम्मद मोहिजू की यह गलती मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि मालदीव में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो भारत को समर्थन करने के लिए तैयार है, जबकि मोहम्मद मोहिजू के पार्टी के मिनिस्टर हैं वह भारत विरोधी माने जाते हैं। और जिस तरह से मालदीव की संसद में आपस में यह मंत्री लड़ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति किस तरह से अपने देश को संभाल रहे हैं। और जिस तरह से लात घुसे मालदीव की संसद में चल रहे हैं, इससे भारत के लोगों में खुशी देखी जा रही है। जो लड़ाई आप वीडियो में देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई ज्यादा गुना भीषण फाइट मालदीव के मंत्रियों में हुई है। इस घटना में मारपीट और शोर हुई है और इस वीडियो में एक दूसरे के बाल खींचते हुए भी संसद में देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सदन स्पीकर को संबोधित करने से रोकने के लिए उनके पास एक सांसद भोंपू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ सदस्यों को वेल के अंदर एक दूसरे को पेडियों से नीचे खींचते हुए भी देखा गया। कुल मिलाकर मालदीव संसद का नजारा कुश्ती से कम नहीं था, जिसमें लात और हाथ पकड़कर एक दूसरे को घसीटा जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो मालदीव में मोहम्मद मोहिजू जैसे राष्ट्रपति देश को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो मालदीव के संसद में सभी मंत्री झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुद्दा यह है कि कल मालदीव के संसद में प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव ये था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोहिजू और उन्हें राष्ट्रपति बने न 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वह बना ही नहीं थी। मालदीव में प्रेसिडेंट सिस्टम के तहत वोटिंग होती है और वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। और मोहम्मद मोहिजू अब राष्ट्रपति बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संलिप्त थे कि अपने देश के कैबिनेट मंत्री बनाने ही भूल गए। आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। इसीलिए मालदीव के लोगों ने सवाल उठने शुरू किए कि हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम डेवलपमेंट कर सको और यहाँ पर हमारे सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कर ही नहीं रही, क्योंकि आज तुमने किसी विभाग का कोई अधिकारी अभी तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो, सब कुछ भूल बैठे हो। क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको? और इसीलिए कल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिजू को इसकी याद आई और उन्हें पता लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो उन्होंने शांत करने के लिए अपना कैबिनेट बनाया और उसके बाद इसका प्रस्ताव संसद के पास भेजो, क्योंकि संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि जो मोहम्मद मोइजू ने अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मोहिजू फंस गए। दरअसल मालदीव में मोहम्मद मोहिजू राष्ट्रपति भले ही हो, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्ष पार्टी के हैं। मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मोहिजू राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है, विपक्षी पार्टी भी उसे टकराने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अब कई महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जो मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोहिजू के खिलाफ, जिससे मालदीव के लोगों में उनके खिलाफ गुच्छा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा हमारे लिए बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहां पर मोहम्मद मोहिजू को फंसा लिया जाए। इसलिए कल विपक्षी पार्टी ने तय किया कि वह इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसके पक्ष में बहुमत करेंगे, जिससे कि एक कैबिनेट गिर जाए। जब मोहम्मद मोइजू की पार्टी को पता चला उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो उन्होंने सांसदों के जितने भी माइक थे वह हटा लिए और वहां पर स्पीकर था वह विपक्षी पार्टी का ही था, इसलिए उसे भी घेर लिया और उसे बोलते नहीं दिया गया और उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरह से मालदीव की जनता मालदीव के राष्ट्रपति का विरोध कर रही है, इससे मोहम्मद मोहिजू भारत के साथ हाथ मिलाने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।